इसलिए आपको तकलीफ दी है कि मेरे को बार बार जो प्रकाश नीलेवन जो कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आप सभी पता रखूँगा, मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ पूरी कांग्रेस की तरफ से कि आप जब टाइम पे बुलाते हैं और जो हमारी बात आगे तक पहुँच सकते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कल जब हमारे विधायक जी ने वहाँ कहा था कि इन्होंने हाईकोर्ट आदेश दे दिया, तो मेरे ख्याल में इतना झूठ, सफ़ेद झूठ हमारे विधायक जी जितने बोलते हैं वो कोई नहीं बोल सकता। हमारे को हाईकोर्ट ने ये कहा कि कोई सुनवाई की जाए, मगर विभाग को बार बार जबरदस्ती जोर दे दे कि मेरे को जो प्रकाश करवा रहे हैं, निलंबन करवा रहे हैं, मैं पुनः वापस अदालत की शरण लूँगा और अदालत पर विश्वास है कि मेरे को न्याय मिलेगा। जिस बात मुझ पर कार्रवाई की वो 100% बिल्कुल गलत है। जो 2 पट्टे के कारण मेरे को बार बार ये कर रहे हैं, जो पट्टे 1 इंच भी नगर पालिका या सरकार की जमीन नहीं होते हुए पट्टाधारकों की जमीन है, और उस जमीन का शुरू से लेके जब 1982 से जब कमर्शियल है, उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा कार्य किया जो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और ये एक नगर पालिका 1973 में एक प्रावधान है कि आप जो पट्टा गलत होता है तो उसको निरस्त किया जा सकता है, मगर इन्होंने कितने लेटर दिए मैंने, उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार मुझ पर लगाया जा रहा है वो कर्मचारियों को, नगर पालिका ईओ जो इनको जो पट्टा बनाते हैं, यदि वो जमीन गलत है या कुछ भी है, मैंने उसमें स्पष्ट लिखा है नियमानुसार ही पट्टा जारी करें, राशि की गणना करें, उसके बाद में ही पट्टा बनाएं। मगर ईओ के खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। 3 ईओ वो मेरे खिलाफ गवाह तैयार करके, और जो न्यायिक जांच करते हैं वो उनके इनके विभाग के अधीन ही रहते हैं। जो न्यायिक जांच होती है वो उनके अधीन होते हैं। उसमें उन्होंने मेरे खिलाफ तीनों जो ईओ थे पहले, उन तीनों ने, जैसे हमारे राम रतन जी और हमारे भाटी साहब जो चौकीदार है वो, और ड्यूटी, तीनों को ये लिखा गया कि हमारे को दबाव करके करवाया गया। इसी तरह जब पड़तानी जी सर्वप्रथम बने, मेरे को हटा करके, और मेरे को तो पब्लिक ने बनाया और उन्होंने उनको गवर्नमेंट ने नियुक्त किया, और जो घोटाले बनते ही जो उन्होंने घोटाले किए, जो आज 4 का मंदिर और मस्जिद हमारे जाते हैं रोड पे, और एक ऐसी जगह उन्होंने एक पट्टा दिया आते, और उस पट्टे का जब मैंने उस पट्टे को उसमें नोट लगा दिया कि ये पट्टा जनहित में जो जगह है 10 फुट अगली पार्टी छोड़ने के लिए तैयार थी, मगर उन्होंने मिली भगती करके उनको जितना पट्टा है सिर्फ वो 1 घड़ी रखी है, तो 1 इंच भी नहीं छोड़ा। इससे ज़्यादा घोटाला क्या कह सकते हैं। आज दूसरी बार जब और मेरे को निलंबन किया, निलंबन करने के बाद जब वो 12-13 दिन रहते, पहले उनके माता जी का स्वर्गवास हो गया था, आया नहीं पाए। 12 दिन मेरे ख्याल में यहाँ, 12 दिन वहाँ रहे, 12 दिन यहाँ रहे थे। उस टाइम आते ही इन्होंने एक ही दिन में रात को 2 बजे तक पूरी फाइलें, कोटेशन, एक ही दिन में 66 कोटेशन तैयार करवा लिए। जो ऑनलाइन होते हैं हमारे, हमने सब ऑनलाइन किए, ऑफलाइन वही किया जा सकता जो आवश्यक हो, मेला हो, कोई फंक्शन हो, कोई आ रहे हैं, राजनीति वाला आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, ऐसा कोई जरूरत हो और कोई अनहोनी हो जाए, वहाँ आप हमारे ईओ साहब, और 1 लाख रुपये तक का उनको है, 5 लाख रुपये तक का चेयरमैन जो करते हैं, उसमें उन्होंने जो नगर पालिका 70 साल हो गए, जो घोटाले 70 साल में कभी पूरा मिला करके, और कोई नहीं हुआ, एक ही दिन में, एक ही रात में उन्होंने 66 टेंडर ऑफलाइन निकाल दिए, और
उसमें बड़ी राशि लेकर के जो हमारे विधायक महोदय जी, वो ईओ, बाबू, कर्मचारी टोटल मिलकर के बंदर बांट की उन्होंने और ठेकेदारों से ये कह करके पैसे मांगे गए कि हम आपको बिल्कुल कम रेट में दे रहे हैं। और ऐसा भी है, जो 66 टेंडर है उसमें से कम 20 तो ऐसे हैं जो काम पहले से किया हुआ है। हमारे पास अभी फाइल आई थी, जब मैंने देखा, मैंने कहा वहाँ तो सड़क बनी हुई है, वहाँ है ही नहीं, मैं नहीं करता हूँ। तो वो वापस फाइल लेके चले गए और मेरे सामने फाइलें नहीं लेके। मैंने बहुत कहा, और जो लाखों रुपए का जो नुकसान किया, लाखों को नहीं करोड़ों रुपए का, 3 करोड़ 30 लाख रुपए का ये टेंडर किए थे। अब वो 10%, 5% जो बंदरबांट हुई उसमें सभी करके, और हमारे इसमें मेन जो चेयरमैन जो बने थे पड़तानी जी, हमारे पीओ प्रकाश जी डूडी, उससे संबंधित बाबू, और उनके चाहते, हमारे विधायक महोदय के चाहते उनको टेंडर दे दिए गए। और इसमें पूरा जो घोटाला हुआ उसकी मैंने शिकायत लिखी है कि इसका भुगतान आप कोई हालत में नहीं किया जाए, और ये काम करते हो इसमें होगा तो इसकी जांच करवाई जाए। इसी तरह से इससे मन भी बना, 66 टेंडरों से हो सकता है 20-30 लाख रुपए होंगे। एक 39 वार्ड में जो एक सड़क थी, उस सड़क का हमारे पास में शिकायत आई। उसके पहले हमारे पड़तानी जी ने, जब वही वो प्रतिपक्ष के नेता थे और उनके सहयोगी पार्षद के द्वारा एक शिकायत लिखी, उस शिकायत में लिखा कि ये वार्ड में नहीं है। तो उस काम को जो पवन जी मीना थे वो, उन्होंने काम रुकवा दिया और उसकी जांच करने के लिए बोला। मैं जब तक था मेरे पास कोई जांच का या कोई कागज नहीं आया, और वो कार्य रुकवा दिया गया। वापस कब चालू किया इसकी मेरे को पहले जानकारी नहीं थी। मैं जब वापस जो बना था उस टाइम 28/4 को मैं हुआ, और मई में मेरे पास वार्ड वासियों में एक लेटर लेके आए कि साहब ये कार्य गलत है। वो ही काम जब मैंने ईओ ड्यूटी साहब को और एएन जैन को कहा भी आप साइड पे चलिए, तो वो आनाकानी की और मेरे को फोटो को भी ला करके कागज देते कि जवाब मैं वहाँ जा रहे, वहाँ जा, आपको देख कर वहाँ हम मीडिया के रूबरू और वार्ड वासियों का रूबरू हमने पूरी जांच की। वहाँ पर मुश्किल से 7-8 लाख रुपए का काम हुआ होगा, मुश्किल से, और 47 लाख रुपए का भुगतान हुआ, 47 लाख रुपये। उसका भी हमने पूरी जांच करने के लिए लिखा, और वो कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मैंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी जांच करके, और यदि ये गलत पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, यदि भेदभाव कुछ नहीं होगा, किसी दबाव में नहीं आएंगे, वो एसीबी वगैरह नहीं, ऐसे हम एसीबी में दिया है, यदि वो दबाव में नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से इनको जेल में जाना पड़ेगा। जो 47 लाख रुपए में से 7-8 लाख का काम और 40 लाख रुपए खत्म। इसमें हमारे जो विधायक महोदय हैं बार बार उनको परेशान करते हैं। तो मैंने ईओ साहब को कहा था, आप ईओ साहब इतनी गलती कैसे की, आपने ये भुगतान कैसे कर दिया? तो कहा साहब आपको तो पता है, यदि यहाँ नौकरी करनी है टैक्स हमें देना पड़ेगा, हर हालत में टैक्स देना पड़ेगा। यदि हम टैक्स नहीं देते तो मेरे को भी हटा दिया, जितेंद्र भाटी को भी हटा दिया, पवन जी को भी हटा दिया, और दो दफे एपीओ कर दिया, तो हमें तो बिना रह नहीं सकते हैं। तो फिर उनको तो भी एपीओ कर दिया। तो मैंने उनको पूछा आपको एपीओ क्यों कर दिया? कि साहब हमारे तो आते ही नहीं, हम कहाँ से दें, उनका पेट ही नहीं भरता है। तो उन लोगों ने ये ऐसा कार्य किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप 47 लाख रुपए में एएन, जेएन, ईओ, बाबू और हमारे पड़तानी जी और हमारे विधायक महोदय सब मिलजुल करके बंदर बांट की इन्होंने। तो इसकी पूरी जांच करने के लिए मैंने आपको इसकी कॉपी भी दी है, और इसकी जांच के लिए मैंने भेजा है। मैं उन्हें जब चार्ज लिया तो हर बार जब भी आपके माध्यम से कहीं भी कुछ वहाँ गए थे, आप सब देखा। मैं तो आप लोगों को से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वास्तविक जो गलत है उसको होना चाहिए। वो बार बार ये कहते हैं, मैं यदि मेरे को भ्रष्टाचार बता दे
तो मैं अभी का अभी इस्तीफा दे दूंगा। मैंने तो पहले से घोषणा कर रखी है, जब बना यदि मेरे पर 1 रुपये का भ्रष्टाचार बता दे तो तुरंत प्रभाव से मेरी प्रॉपर्टी छोड़ के अस्पताल लेके चला जाऊंगा। उनकी आज तक कोई ताकत नहीं जो वो आ पाए। तो ऐसे कार्य यदि वो इस्तीफा दें तो आपने सामने बैठ जाए मीडिया के सामने, उनके तो घोटाले की लिस्ट है, हर 5 दिन में अब आपको मैं तकलीफ दूंगा। इतनी लंबी लिस्ट है जो कम से कम महीना 2 महीने में पूरी नहीं होगी। तो ये काम जो वो कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि विधानसभा में ये कहते हुए सुना, आप सबने सुना था जब विधानसभा चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि मेरठा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, पट्टे फर्जी बने हैं और कोटेशन से इतने कोटेशन हुए हैं जो उसकी जांच करवाई जाए। मैंने 1 जनवरी के अंदर उनको एक लेटर लिखा था जिसमें मैंने ये कहा था 31 जनवरी 2025 को ये लिखा कि आप इनकी सबकी जांच करवाई जाओ। तो उन्होंने ये कहा कि आप मेरे को क्यों कह रहे हैं? अरे साहब, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप विधायक हैं। फिर मैंने एक और ये भी रजिस्ट्री से भेजा, एक मैंने और 26 को मैंने कहा भूल गए होंगे वो, इसलिए मैंने वापस भेजा। जो हर बार कह रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप में मेरे को लगता हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है कि आप खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। जो पट्टे 12,000 पट्टे दिए हैं उसमें से 1,083 फाइल आज भी गई है और 40-50 SMT पट्टे जो मैंने अलग अलग शिकायतें की है उनकी जांच नहीं करवा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि उनके जो बीजेपी के खास या आप समझ लो उनके पास में रहते हैं उस तरीके का साथ है। और यदि अफसरों की पूरी शिकायत हो जाएगी और जांच करवा लेंगे तो उनकी जो दुकानदारी है, जो प्रॉफिट ले रहे हैं, जो एक फाइल कर करके जो बातें मेरे को लगता है वो काम इनका बंद हो जाएगा। इसलिए ये ऐसा करना इनके बस की बात नहीं है। जब तक लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। इसी तरह आज हम ये कहना चाहते हैं हमारे विधायक जी को, आप हमारे ऊपर बोलो, उसके पहले उसकी 1 दफे बोले, 2 दफे बोले, 5 दफे बोले। मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि इनका यदि ऐसा नहीं होता, आज मेरठा सिटी विधानसभा के अंदर एक अफसर का नाम बता दे कि बिना पैसे लिए या कोई किसी को लगाया हो, बिना पैसे लिए या मंथली नहीं लेते हो, ऐसा कोई एक आध कोई अफसर बता दे। यदि वो नहीं है तो उसको एक क्यों, हमारे इलेक्शन साहब थे या PhD में, इसमें PWD में, उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो ऐसे कई अफसर हैं, यदि उनको वो नहीं देंगे तो उनको जाना पड़ता है। आप पहले झांकें। मैं आपको, हमारे विधायक जी को और पड़तानी जी को ये कहना चाहता हूँ, पड़तानी जी लक्ष्मीपुत्र है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये व्यापारी, मंडी के व्यापारी होकर के ऐसा काम क्यों करे। तो मुझे तो जब पता चला, एक मोक्ष वाहन खरीदी थी, 3.5 लाख रुपए का या 4 लाख का चंदा उगा के एक खटारा गाड़ी जो रूट ऑफ बिल्कुल काम की नहीं, वो उसको महाराज से हमारे वहाँ देवल में माला पहना के मोक्ष वाहन को भेजा। वो 1 दिन देखी थी, वो कहाँ है पता नहीं, चंदा किसी से लिया हो, मगर उनकी वो एक आदत में हो गई, थोड़े पैसों से वो बांधने वाले नहीं है। तो इन्होंने इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार का काम किया और पूरी मेहनत जो कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि आप समझ लो ये नगर पालिका को उठा के ले जाएंगे। अरे साहब, मैं जो कह रहा हूँ, मैं भ्रष्ट हूँ तो मुझे यहाँ मेरठा में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं जब आपके माध्यम से 15 अगस्त 26 जनवरी हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ, मेरे ऊपर 1 रुपये का बता दो लांछन, 1 रुपये का। इन्होंने कोई एक पट्टा दिया, मैंने 12,000 पट्टे दिए, एक पट्टाधारी नहीं कह सकता मेरे से पैसे लिए। और पड़ताली जी ने कोई 10 पट्टे दिए होंगे, उसमें से 2 जने आ गए साहब हमने पैसे दिए। अरे साहब, क्यों पैसे दिए, क्या हो गया, क्या करे साहब, आपने पट्टा नहीं दिया हमको। तो मैंने तो इसलिए नहीं दिया कि रास्ते में आ रहे थे, मार्ग में था, हमारे पार्षदों ने सिफारिश भी की थी। मैंने कहा रोड पे मैं पट्टा नहीं देता हूँ। जैसे अपन पुराना पोस्ट ऑफिस से लेके मुड़ते हैं रावदूजा मार्ग, वहाँ पर भी नाम नहीं बताऊंगा मैं, वहाँ पर भी जो एक चबूतरी थी उसका पट्टा मैंने नहीं दिया। हमारे
हमारे खेत पार से खासों में खास, मैंने कहा रास्ता नहीं बेचता हूँ, रास्ता बेचना और माँ बाप को बेचना बराबर होता है। तो ऐसा काम मैंने नहीं किया। उन भाइयों को इन्होंने 10 दिन के अंदर कर दिया। ऐसे व्यक्ति जो है, मैं ये कहता हूँ कि वो पड़तानी जी आप बोलने में परफेक्ट है और हर तरह से आप हो, मगर मैं जो कह रहा हूँ उस बात का आप मुझे बता दो। जो मैं कह रहा हूँ आगे भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, ये जो साबित आप जो मैंने भ्रष्टाचार निरोधक को लिखा है उसमें आप साबित कर देना या बता दो कि मैंने ये नहीं लिया है। तो ये जो फाइल है, आज उस फाइल में स्पष्ट लिखा हुआ है और पवन जी ने बिल्कुल मना किया, उसी को ये पट्टा दे दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा भ्रष्टाचार है और उसको ये जो भ्रष्टाचार के जिसके मुँह लग जाए वो दूसरे को नहीं चाह सकता, कैसा भी व्यक्ति हो, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के पैसे हजम नहीं होते हैं, उबड़ता है और वो पैसा जब तक रगों में रहेगा तब तक विरोध करना और कोई कार्य करना। आप मेरे को 1 रुपये नहीं 10 रुपये कर सकते हो, मगर वो तब जब तक सीट पे था और वापस अदालत की मेहरबानी होगी, न्याय मिलेगा मेरे को, मैं रहूंगा तो नहीं तो कोई विधेयक खा सकता वहां से। और नीट ये जो पार्षद जो कर रहे हैं ये अच्छी बात है, जो लेके खुश हो जाए, मगर गटर का पानी पेट में हजम नहीं होता है। जो खाएगा वो समझ लो गटर का पानी होगा। उस तरीके से इन्होंने जो कार्य किए हैं तो मैं उसके लिए तो मुझे कहना ही पड़ेगा। आज बार बार हमारे विधायक जी कहते हैं कि साहब मैंने इतना कार्य करवाया, इतना विकास कराया 1.5 साल में जो किसी ने नहीं करवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विधायक जी, आपने बहुत काम कराया होगा, आप मेरे में एक मुख्य काम बता दें, जैसे रिंग रोड है, केंद्रीय विद्यालय है, बस स्टैंड है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ATM ऑफिस है या अतिरिक्त पुलिस है। ये सड़कें तो नगर पालिका हो और चाहे सरकार हो, जहाँ विधायक कांग्रेस का वहीं बराबर सड़कें जाती है, सड़कों का काम होता है। आज मुझे ये बता दें कि मैंने मेन काम क्या किया। हाँ, नगर पालिका को हमारे अशोक जी गहलोत ने 7 करोड़ रुपए जैसे दिए, कुल 10-12 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से 1 साल में 4 करोड़ दिए। इन्होंने 1 साल में 1 करोड़ रुपए पूरी 1.5 वर्ष में जो मुख्यमंत्री को से या उनसे जो मिला है, वो भी सड़क, उनका जो प्लॉट है, उनका जहाँ मकान बना रहा है, भाई हो सकता है ये मैं कहूँ बंगले बन रहे हैं कहाँ कलरू में, वहाँ से लेकर के जोड़ सकते हैं सड़क। तो ये जो पड़ा है हमारे यहाँ, वहाँ से लेकर के उस 1 करोड़ सड़क को वहाँ बिना कोई मकान है न कुछ है, और न नगर पालिका वालों को किसी को पूछा क्यों, अधिकारी जितने भी है वो तो आप समझते ही हो क्या करें उनसे, वो दब गए और उनको तो टिकने नहीं देते, इसलिए ऐसे कार्य किए। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप में ये ताकत नहीं है कि आप मेरे को डरा सकते हैं। गौतम टाप किसी से डरने वाला नहीं है। जो भ्रष्ट होगा, जो भ्रष्टाचार खाएगा, जो नाली का पानी पिएगा, गटर का पानी पिएगा, वही डर सकता है। आपको डरना पड़ेगा, हम ऐसा काम नहीं करते। और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जितनी ताकत लगाना है वो लगा लेना। गौतम टाप जो 5 साल है, वो 5 साल के अंदर चाहे मेरे को 10 दफे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं उसका, इनका पूरी गवर्नमेंट का और इनका सामना करूंगा। मेरे पास में बिना परमिशन, बिना पट्टे या रिश्वत के पैसों से मेरी कोई, मैं तो मेरा चाहे छोटा ही मकान है चाहे फैक्ट्री है, वो नहीं बनाया हुआ है। जो बनाया मैंने कमा के उससे बनाया है। मैंने रिश्वत के मेरे मकान नहीं बन रहे हैं, मैंने भ्रष्टाचार के मेरे मकान नहीं बन रहे। जिसके कुछ है वो डरेगा। और मैं व्यापार करता हूँ, मैं तेल बेचता हूँ, उस तेल में मेरा अलाउंस कर रखा है, मेरे तेल में 1% मिनट बताएगा, उसको 51 लाख रुपये इनाम दूंगा। वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं ईमानदारी से रहता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं उनको आपके माध्यम से हमारे विधायक जी को चैलेंज करता हूँ कि आप में जितनी ताकत है लगा लेना, हम आपसे डरने वाले नहीं है। आप धमकियाँ देने की और इसकी जरूरत नहीं करें, ऐसा कोई बात नहीं समझे। आप अपना ये कहते हमने विकास किया, ये विकास किया इनका परिवार का, ये विकास किया उनका, चाहे पड़ताली जी हो और ये हो, दोनों भ्रष्ट मिल गए और भ्रष्टाचार क्या जो जा रहा है। अब मैं इनके बारे में तो अभी जो रिया में थे वही बातें चली, रिया में गए, उनके खिलाफ खूब बोले, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हो उनको दबना पड़ता है, बोलने से कुछ नहीं है। ज़्यादा कोई बोलते तो SC ST का लगा देते हैं और कुछ लगा देते तो हर व्यक्ति डरता है। मगर
जब राजनीति बात आती है तो वहां पे जवाब देना चाहिए। आज मेरठ सिटी के अंदर अभी ऐसे जो बीजेपी के हैं उन्होंने भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वो जवाब देते हैं, वो तो बोल दिया कि हमारे ये 2-4 है, अरे एक आदमी क्यों बोलता है? तो ऐसा इन्होंने काम किया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो अभी शोभा जी जो पहले वाइस चेयरमैन बने, वो सबको पता है। मैं पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप 48 बढ़ के काम नहीं करें। आप भी लक्ष्मी पुत्र, आपके भी मंडी में जेठ जी का, देवर का, सबकी दुकानें हैं, मंडी में बात भी है, रामानंद जी का काम था। और आप जो ये 66 जो टेंडर है, वो 66 में मैंने एक भी साइन नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि कई पट्टों पे कई काम ही नहीं हुआ, वो बिल बना दिए गए। वो निश्चित रूप से ये काम करेंगे। यदि इनके दबाव आकर के करेंगे तो 48 तो है, कोई बात नहीं, कैसे होगा वो जाने। मगर आप नारी शक्ति हैं, और नारी शक्ति कोर्ट में, कचहरियों में फिरने में हम ये कह सकते हैं कि ये जांच मुझे पता है, क्योंकि मैं इतने लेटर दे चुका हूँ जिसकी आप ये देखो, ये ऐसे इतने लेटर मैंने, इतने लेटर, ये देखो इसके ऊपर आयुक्त, ये अभी देखा है, ये देखो झाबर सिंह खराब इतना, ये देखा है, ये देखो मैंने पूरे सबको ये लेटर लिखे हैं। कम से कम मैंने 170 लेटर मैं लिख चुका हूँ, जिसका एक भी जवाब मेरे पास नहीं है, एक भी जवाब, एक जवाब नहीं है। इतने लेटर लिख चुका हूँ, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री को लेके और यो तक मैंने सबको लेटर लिखे, मगर एक का भी जवाब नहीं है। मुझे पता है कि इनके ये कितने भ्रष्टाचार करेंगे, अभी ये इनके खिलाफ भी करवा सकते हैं। मगर न्यायालय जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अभी मैंने भ्रष्टाचार निरोधक को लिखा है, इसमें यदि कार्रवाई 1 महीने के अंदर नहीं होती है तो मैं आपको कह रहा हूँ हाईकोर्ट में रिट करूंगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी कार्रवाई करूंगा। मैं बात पहले हो या नहीं हो, कितना भी हो, मगर ये मेरी लड़ाई, जो भ्रष्टाचार किसने किया है, मैं 12,000 पट्टों की, और मेरे टाइम में जो विकास हुआ है, जब से 2021 से लेके अभी तक, चाहे कोई चेयरमैन रहा है कोई हो, उसका भी मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के दिया मैंने, इस हमारे विधायक जी को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, हमारे मंत्री जी को दिया, डायरेक्टर को दिया। ये मैं पूरी जांच करूंगा। तो मैं शोभा जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं, मगर आप ऐसा भी मत करना सीट के लिए। मैं तो क्या है, एक व्यापारी भी था हमारे, उनका जो देवरे चिक्कू वगैरह हमारे वो सब प्रेमी थे, जो मेरे ऊपर जो लांछन लगाया उन्होंने, जो कोशिश की, पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया और ये लिखा कि मेरा पल्लू पकड़ लिया, मेरा पल्लू पकड़ लिया। ये राजनीति अच्छी नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए मेरा पल्लू पकड़ लिया, मेरे को छेड़ दिया, मेरे को ये कर लिया, ऐसी बातें। अब वो ऐसे पद पे बैठे हैं जो कतई ये सोच के नहीं करे। मैं तो अभी जब फोटो आई थी तो मेरे पोता लगा क्या दादू आपने जो पल्लू पकड़ा हुआ है क्या ये? मैंने कहा नहीं, ये पल्लू नहीं पकड़ा बेटा, ये तो राजनीति है और झूठे हैं। तो अपनी एक नारी शक्ति, अपनी इज्जत बचाने के लिए, मतलब समझ लो चित्तौड़ के अंदर, आपके अंदर झोड़ ले लिया। ऐसी भी शक्ति होती है अपना पद के लिए, अपना स्वार्थ के लिए, कि मेरे पति को कहा कि मेरे पास भेज दो, मैं पैसे दे देता हूँ। रिपोर्ट में लिखी हुई है थाना पुलिस पे। ये चीज़ें जो है वो चीज़ बढ़िया नहीं है, ऐसा मत करना। इससे क्या होगा, आपका अच्छा नहीं रहेगा। उसमें आप इसमें बच के रहें। अपनी इज्जत, अपने पीहर की, अपने ससुराल की, अपने पिताजी की, ये सब जो है वो इज्जत लेके चलना। क्योंकि ये जो रिपोर्ट लिखी है, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि मेरे पहले आटे फिर गए, फिर बाद में कहा मेरे को स्कूटी पकड़ ली, फिर कहा बाहर ऐसे करने लगे। तो मैं उनको, जबकि मैं तो कभी, मेरे को पता है, मैं तो बात जो
हमारे महिलाएं हैं, वो महिलाएं जितनी चाहे हमारी पार्षद है, चाहे वो हमारी बहन है, छोटी है वो मेरी बेटी है, मेरे बरोबर है मेरी बहन है, हमने कभी ऐसा देख सकते हैं। और जब देखने का टाइम था उस टाइम कोई नहीं देखते तो बुढ़ापा में कौन देखेगा, क्यों देखेगा? ऐसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए उनका। ये जो है ना, ये इतिहास गवाह रहेगा, इतिहास जो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया पुलिस थाने में कराया, जब भी रिकॉर्ड मांगा जाएगा कि साहब इसमें पुलिस में मुकदमा दर्ज गौतम टार के खिलाफ किया है, तो ये जरूर पुलिस वाले देंगे कि साहब इनके खिलाफ ये हुआ है, छेड़छाड़ी की है, उसकी जांच नहीं करवा पाए। मैं कहता हूँ ये अब तो अच्छे पद पे आके जांच भी कर ले ताकि पता चल जाए। गवाहें बना लिया, आप आज किसी को समझते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। वो मेरे समझ लो मेरी बेटी समझो, भतीजी समझो, बहू समझो, हमारे वो अच्छे हैं, व्यवहार अच्छे हैं, मगर ऐसा कार्य मत करना जिंदगी में जो आज मेषरी समाज उनके पीछे जयकार करते गौतम टार हाय हाय, तो उनके कई जगह पूछे मेरे पास मेषरियों के फोन है, मेरे मेष तो भईपा गए होगा, कह रहे साहब हमारी मेषरियों को जैसे छेड़ लिया आपने। मैंने कहा मैंने कोई नहीं छेड़ी है, न मैंने कोई पल्लू पकड़ा है, न मैंने कुछ किया है। मेषरियों का मेषरी बहुत है, हम क्या करें, हमारे तो है, हम किसको काय के लिए छेड़े। तो मैं पुण्य वापस यही कहना चाहूँगा कि आप जब तक इस सीट पे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ 10 दिन के लिए, हो सकता है मेरे को स्टे नहीं मिलेगा, जब तक इनको है जब तक वोट चलेगा कोशिश करूँगा, या नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, मगर सीट पे आके जरूर बैठूँगा। मैं मेरा दुकान से लेके घर पे सोने वाला नहीं हूँ। और हमारे आज उनके जो पतिदेव है नरेंद्र जी, उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप घर में जाकर के ऐसे नहीं गए कि पैसों के लिए कहा कि साहब आपकी पत्नी का क्या, कितने लोग हैं, ऐसा शब्द वो जाकर के अपनी पत्नी को कहते हैं। तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा दुर्भाग्य है, इस राजनीति के तूड़ी लगानी चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जो अपनी पत्नी या खुद के लिए ऐसी कोई बातें करे। तो मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कई बातें हैं कि जो अभी तो सिर्फ 2 विषय पे लेकर चलो, और भी मैं आपके समक्ष रखूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।